और अगर आप पेरेंट्स हैं, माँ बाप हैं, तो अपने बच्चों का ख्याल अवश्य रखें, उसको दुनिया की सारी शिक्षा दे, स्कूली शिक्षा, एक अच्छा इंसान बनने की तरफ अग्रसर कराए, दूर दूर दराजों में, देशों में भेज के पढ़ाए, लेकिन वचन की शिक्षा देना ना भूले। ये आपकी जिंदगी की कहीं एक बड़ी भूल तो नहीं हो जाएगी, जो अयूब की जिंदगी में हो गया। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। मसीह में मेरे प्यारे भाइयों बहनों, बच्चों, दोस्तों और अंकल आंटी, आज के बाइबल अध्ययन में आप सबों का स्वागत है। आज हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और विशेष बात को सीखने जा रहे हैं अयूब की जिंदगी से। और क्या बात को सीखने जा रहे हैं, हम लोग आगे चलकर वचन को पढ़ते हैं तो देखेंगे धीरे धीरे और समझेंगे कि आज का वचन में परमेश्वर हम लोगों से क्या बात करना चाहता है। इसके लिए आइए हम लोग निकाल लेंगे अयूब की पुस्तक 1 अध्याय। हेडिंग है अयूब की प्रथम परीक्षा। उज देश में अयूब नामक एक पुरुष था। वह खरा और सीधा था और परमेश्वर का भय मानता और बुराई से दूर रहता था। उसके 7 बेटे और 7 बेटियां उत्पन्न हुई। अयूब एक पुरुष, बाइबल का एक परमेश्वर का दास, परमेश्वर का पसंदीदा व्यक्ति, और इसके बारे में हम लोग बहुत कुछ पढ़े हैं, सुने हैं और कलीसिया में प्रचार भी सुनते हैं। लेकिन अयूब की पुस्तक में जब हम लोग जाते हैं, पढ़ते हैं, तो ये पता चलता है कि अयूब अगर इतना सीधा खरा व्यक्ति था तो उसके जिंदगी में इतनी बड़ी परेशानी क्यों आई। क्योंकि मुझे लगता है कि जितने भी विश्वास के हीरो रहे हैं बाइबल में, जो परमेश्वर के नबी रहे हैं, उनमें अगर किसी ने सबसे ज्यादा दुख उठाया तो वो व्यक्ति था अयूब। और ये दुख क्यों आया उसकी जिंदगी में, कारण क्या था, और इस कारण को हम लोग इसीलिए समझना चाहेंगे कि हम लोग भी सोचते हैं कि हम मसीहत में तो अच्छे तरीके से बढ़ रहे हैं, सब कुछ कर ही रहे हैं, लेकिन हमारे जिंदगी में दुख क्यों। और यही प्रश्न का रिलेशन है इन दोनों बातों से, इसीलिए इस बात को हम सीखना चाहते हैं। मैं इस अध्ययन को इसलिए आपके बीच में लेके आया। मेरा एक मित्र बहुत सालों पहले, लगभग 10 सालों पहले, मुझे एक प्रश्न पूछा था कि भैया ये बताइए कि अयूब इतना अच्छा व्यक्ति था, परमेश्वर उनको दंड दिया, परीक्षा लिया, सब कुछ तो ठीक है, लेकिन उसका बेटा बेटी मर गया ना, ये वाला कहानी थोड़ा सा हमको अच्छा नहीं लगता है। बाद में ठीक है, परमेश्वर उसको और 2 गुना आशीष दिया, 10 गुना आशीष दिया और बहुत सारे धन संपत्ति दिए और फिर बेटे बेटियां दी, लेकिन ये वाला बच्चा तो वापस नहीं आएगा ना। इतना भयंकर दंड नहीं होना चाहिए उस व्यक्ति के अनुसार, इतना भयंकर दंड तो नहीं होना चाहिए। थोड़ा बहुत समझ में आता है, लेकिन ये कुछ ज्यादा नहीं लगता भैया। उसके प्रश्न का जवाब मैं हल्का फुल्का उस दिन दिया कि नहीं, परमेश्वर का न्याय और सच्चा है और वो गलत नहीं हो सकता, लेकिन उसको पूरी तरीके से अपने जवाब से मैं संतुष्ट नहीं कर पाया और परमेश्वर से प्रार्थना करने लगा कि परमेश्वर इस वचन के अनुसार मुझे सिखला, बतला कि इस वचन में ऐसी क्या बात थी कि आपने इस तरीके का निर्णय लिया। और परमेश्वर ने मुझे बतलाया, पवित्र आत्मा ने मुझे सिखलाया। बहुत सारे प्रभु के अच्छे अच्छे दासों को मैं सुना इस विषय में वो क्या कहते हैं, और बहुत सारा स्टडी किया, अध्ययन किया, और इस नतीजे पे पहुंचा, जिस नतीजे पे मैं पहुंचा, उन बातों को मैं आपके सामने लाना चाहता हूं, ताकि हम और आप वो गलती ना करें जो अब्राहम की जिंदगी से थोड़ा बहुत हल्का फुल्का हो ही गया था। क्योंकि वचन कहता है, नया नियम में हम पढ़ते हैं,
इस संसार में कोई भी धर्मी नहीं, सब पापी है, सबने पाप किया है। इसीलिए दुनिया का कोई इंसान ये कह नहीं सकता कि मेरी जिंदगी में कोई भी पाप नहीं हुआ है। ये खराब व्यक्ति था, बिल्कुल खराब व्यक्ति था, लेकिन गलती किस पॉइंट पर कर गया उसको हम लोग समझेंगे। क्योंकि उसके पास बड़ी संपत्ति थी, वो सबसे बड़ा था, और उसके बेटे बारी बारी से एक दूसरे के घर में खाने पीने को जाया करते थे और अपनी दोनों बहनों को अपने संग खाने पीने के लिए बुलावा भेजते थे। जब जब भोज के दिन पूरे हो जाते तब अयूब उन्हें बुलवा कर पवित्र करता और बड़े भोर को उठकर उनकी गिनती के अनुसार होम बलि चढ़ाता था, क्योंकि अयूब सोचता था कदाचित मेरे लड़कों ने पाप करके परमेश्वर को छोड़ दिया हो। इसी रीति अयूब सदैव किया करता था, हमेशा यही तरीका से वो किया करता था। और आगे पढ़ते हैं हम अयूब के बच्चों और संपत्ति का नाश। एक ही अध्याय में 18 पद के आसपास, तेरे बेटे बेटिया, अयूब के दास आके बता रहे हैं कि तेरे बेटे बेटिया बड़े भाई के घर में खाते और दाखमधु पीते थे कि जंगल की ओर से बड़ी प्रचंड वायु चली और घर के चारों कोनों को ऐसा झोंका मारा कि वह जवानों पर गिर पड़ा और वे मर गए। तब अयूब उठा और बागा फाड़ा, सिर मुड़ाकर भूमि पर गिरा और दंडवत करके कहा, मैं अपनी मां के पेट से नंगा निकला था, वहीं नंगा लौट जाऊंगा। आगे पढ़ते हैं 2 अध्याय में 9 पद में, तब उसकी स्त्री उससे कहने लगी, क्या तू अब भी अपनी खराई पर बना है? परमेश्वर की निंदा कर और चाहे मर जाए तो मर जा। इन सारे पदों से हम सीख क्या सकते हैं? अयूब धर्मी था, खरा व्यक्ति था, भलाई से चलने वाला व्यक्ति था, लेकिन परमेश्वर दंड अयूब को दिया। और जब अयूब के जीवन में शरीर में फोड़ा आया तो ऑफ कोर्स ये पति को अगर दुख होगा तो पत्नी को होगा, बिल्कुल हुआ। लेकिन उस घटना से पहले उसके बच्चे मर गए, और बच्चे जब मरे तो एक माता पिता के सामने जिंदगी का सब दुख बर्दाश्त कर सकता वो, लेकिन वो अपने सामने अपने जवान बेटे बेटियों का मृत्यु बर्दाश्त नहीं कर पाता है, और ये हुआ। अयूब और उसकी पत्नी को परमेश्वर ने सारा जो जिंदगी में खोया दोबारा लौटा दिया, लेकिन वो बच्चों को मौका नहीं दिया परमेश्वर। कारण क्या है? अयूब कहां पर फेल किया पता है? वो फेल किया 2 जगह पर। एक, जब हम धर्मी होते हैं, पुरुष, मैं धर्मी हूं अगर, तो क्या मैं अपनी पत्नी को हर वो बात सिखला रहा हूं जो परमेश्वर के रास्ते में आगे बढ़ने के लिए जरूरी है? उस दिशा में वो आगे बढ़ रही है जिस दिशा में मैं बढ़ रहा हूं। और ऐसा हुआ नहीं अयूब की जिंदगी में, इसलिए उसकी पत्नी ने कहा कि तू परमेश्वर के विरुद्ध बोल। अगर उसकी पत्नी भी धर्मी होती तो ये बात वो कदापि ना बोलती। एक ये पॉइंट है। लेकिन उसकी पत्नी मरी नहीं। क्यों? क्योंकि आगे को परमेश्वर उसे जब दोबारा आशीष देता और फिर से संतान देता तो पत्नी की जरूरत थी। इसलिए बहुत हम लोग बाइबल में पढ़ते हैं कि परमेश्वर पति पत्नी को कभी अलग करने की बात नहीं करता है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, अयूब के बच्चे, वो अक्सर एक दिन ठहराया करते थे और अपने अपने दिन में अपने घर में पार्टी करते थे, एंजॉय करते थे, खाते पीते थे, अच्छे अच्छे भोजन बना के और दाख मधु पिया करते थे। और
इस घटना के बाद ही अय्यूब अपने बच्चों को बुलाता था और उसे पवित्र करता था और उसके लिए होम बलि चढ़ाया करता था, और ऐसा वो हमेशा किया करता था। ये था एक बहुत बड़ी गलती, हम भी करते हैं। आगे मैं बताता हूं हम लोग क्या करते हैं जो अय्यूब किया। अय्यूब अपने बच्चों को क्यों नहीं सिखलाया था परमेश्वर की बातें, परमेश्वर की आराधना करना, परमेश्वर के लिए बलिदान चढ़ाना। देखिए, वो इस पद को पढ़ते हैं तो ये पता चलता है कि उनके बच्चे छोटे तो थे नहीं, बड़े हो गए थे, समझदार थे, तभी एक दूसरे के घर आया जाया करते थे और पार्टी करते थे। हो सकता है उनकी बच्चों की शादी भी हो गई हो या ना हुई हो, मुझे पता नहीं, वचन में ऐसा बताया नहीं गया, लेकिन वो बड़े और समझदार हो गए थे। बाइबल जब पुराना नियम बलिदान चढ़ाने को बोलता है तो हर उस व्यक्ति को अपने लिए खुद बलिदान चढ़ाने जाना है जो व्यक्ति बुद्धिमान हो गया है, जिसका समझदारी आ गया। वो इतना तो बड़ा हो गया कि अब वो समझदार हो गया, उसे भले बुरे का ज्ञान आ गया, पाप की पहचान हो गई। और अय्यूब इस जगह पर फेल किया। वो अपने बच्चों को सिखलाने के लिए, अगर वो अपने बच्चों को बलिदान चढ़ाना सिखलाता, पवित्र होना सिखलाता, तो अय्यूब को यह काम करना नहीं पड़ता अपने बच्चों के लिए। और इसीलिए जब उसके बच्चे मारे गए, परमेश्वर ने ऐसा होने दिया, शैतान ये काम किया, परमेश्वर ने ऐसा होने दिया, आज्ञा दिया उसे, वो बच्चे दोबारा और वापस आए नहीं, उसको जिंदगी में मौका नहीं मिला दूसरा बार, जैसा अय्यूब को और उसकी पत्नी को मिला। बच्चे समाप्त हो गए। आज के परिप्रेक्ष्य में आप और हम जोड़कर देखिए इस बातों को। हम अपने बच्चों को मसीहत से दूर रखते हैं, कलीसिया से दूर रखते हैं, वचन पढ़ने से दूर रखते हैं, दुआ प्रार्थना से दूर रखते हैं। वो बड़ा हो गया, समझदार हो गया, 8th-9th क्लास में पढ़ रहा, मैट्रिक में पढ़ रहा, इंटर में पढ़ रहा, इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहा है, नौकरी अभी जस्ट शुरू किया। हम कहते हैं कि, मैं अक्सर सुना हूं, बच्चों को बोलते हैं संडे को चर्च नहीं आया तो वो पढ़ रहा है, उसका अगले महीना से एग्जाम अगले महीना एग्जाम होने वाला है, डेली पढ़ता है और संडे में भी पढ़ता है जिस दिन परमेश्वर के भवन में जाना है। बहुत लोग संडे को ही ट्यूशन पढ़ते हैं। बहुत माँ बाप लोग बच्चों को छोड़ देते हैं कि छोड़ दो ना, उसको आने का मन नहीं कर रहा है तो छोड़ दो, मत बुलाओ, वो अपने समझेगा, एक दिन आएगा। हम दबाव नहीं बनाते हैं, प्रेशराइज नहीं करते हैं बच्चों को, उस पर प्रेशर नहीं बनाते हैं, और जबकि हमको ये करना चाहिए। हम लोग कलीसिया में लोगों को प्रेयर रिक्वेस्ट देते हैं, पास्टर साहब को देते हैं, और भी किसी किसी को बाहर में देते हैं, ऑनलाइन भी देते हैं, प्रेरित, भविष्यवक्ता, सुसमाचार प्रचारक, शिक्षक, बहुत सारे लोग कि मेरे बच्चों के लिए प्रार्थना कीजिएगा, उनका एग्जाम है, वो बीमार है। हम लोग कभी ये सोचे हैं कि मेरे बच्चे मसीहत में आगे बढ़ रहे हैं कि नहीं? हम सिर्फ उसके लिए प्रार्थना और प्रेयर करा देंगे, ये काफी है? हम बलिदान, हमको स्तुति रूपी बलिदान चढ़ाना है, विश्वास का बलिदान चढ़ाना है, और बहुत सारे बलिदान है। उस समय का अलग बलिदान था, अभी बलिदान अलग है, भले कामों का बलिदान है। क्या हम अपने बच्चों को मसीहत में आगे बढ़ने के लिए अग्रसर करते हैं, या सिर्फ प्रार्थना कराते हैं लोगों से? अय्यूब भी सिर्फ बलिदान चढ़ा रहा था उन लोगों के लिए, और उसको शक था अय्यूब को कि कहीं मेरे बच्चे पाप तो नहीं कर दिए हैं किसी भी बात को लेके, छोटा मोटा पाप हो, बड़ा पाप हो, जानता नहीं हूं, बहुत सारी बातें हो सकती है, हो सकता बहुत बड़े पाप नहीं करते हो, लेकिन छोटा मोटा करते हो। हमारे बच्चे हो सकता बहुत बड़े पाप नहीं करते हो, छोटा बहुत करते हो, कहीं कोई सिगरेट पी लिया हो, कहीं कोई गंदा मूवी देखने चला गया हो, या हो सकता दोस्तों के साथ बैठकर मस्ती कर रहा हो, कहीं पर कुछ नशीले सामान खा रहा हो, कुछ भी गलती कर सकता है। हम उसके लिए प्रार्थना करते हैं, सिर्फ प्रार्थना करते हैं, अपने बच्चों पर दबाव नहीं बनाते हैं। इस नतीजे पर मैं क्यों पहुंचा पता है?
क्योंकि अय्यूब की पुस्तक में जब लास्ट अंतिम अध्याय में हम जाके पढ़ते हैं, तो परमेश्वर और अय्यूब के विषय में जो बातचीत है, जो कन्वर्सेशन है, उसको अगर आप ध्यान से पढ़िएगा तो आप देखिएगा कि परमेश्वर ने क्या कहा अय्यूब से। अय्यूब 40 अध्याय 8 पर अय्यूब ने बहुत सारे बातें बोल दी परमेश्वर को। परमेश्वर अय्यूब से कहता है, क्या तू मेरा न्याय भी व्यर्थ ठहराएगा? क्वेश्चन मार्क। क्या तू आप निर्दोष ठहरने की मनसा से मुझको दोषी ठहराएगा? क्या तेरा बाहुबल परमेश्वर के तुल्य है? आखिर ये सब बात क्यों बोल रहा था परमेश्वर? क्योंकि अय्यूब को लग रहा था कि हम सही हैं, कहीं किसी पॉइंट पे गलत नहीं है, फिर इतनी मेरी जिंदगी में तकलीफ क्यों? अय्यूब की पुस्तक में बहुत सारे अध्ययन का विषय है जो आगे चलकर मैं धीरे धीरे बताता जाऊंगा, लेकिन आज एक पॉइंट के विषय में मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। अगर आप पति हैं तो सतर्क हो जाए, आपकी पत्नी भी। अगर आप धर्मी हैं तो आपकी पत्नी को भी धार्मिकता में आगे बढ़ना होगा और आपको प्रयास करना होगा, उसमें दबाव बनाना होगा, प्रेशर बनाना होगा। अगर पत्नी धर्मी है तो उसको पति के ऊपर में दबाव बनाना होगा। बहुधा हम लोग देखते हैं कलीसिया में पति आया, पत्नी नहीं आई। अक्सर कभी कभी पत्नी आती है, पति नहीं आता। कभी कभी पति पत्नी आते हैं, बच्चे नहीं आते। और यही सब का नतीजा है। हम लोग को लगता है कि हम लोग कोई ना कोई एक व्यक्ति तो चर्च जा रहा है, दुआ प्रार्थना तो कोई ना कोई एक व्यक्ति घर में कर रहा है, उससे सारे घराने के लोगों को आशीष मिल जाएगा। ऐसा हमेशा होता नहीं। आशीष मिलता है बिल्कुल, लेकिन परमेश्वर देखता है कि अगर आप उस दिशा में आगे नहीं बढ़ रहे हैं लोगों को सुधार करने में, तो दंड भी आ सकता है। जब अय्यूब की जिंदगी में आया तो हम और आप कौन होते हैं बचने के लिए? हमारी जिंदगी में भी आ सकता है ये दंड। बच्चों को मसीहत में शामिल करें, इन्वॉल्व करें। मैं एक कहानी सुना था बहुत पहले। एक बच्चा था, माँ बाप ने, एक ही बेटा था माँ बाप का, विदेश की कहीं कहानी है और सच्ची घटना है। उसने बच्चे को बहुत अच्छे तरीके से पालन पोषण किया। वो लड़का बड़ा हुआ, अच्छी बहुत रॉयल नौकरी को ज्वाइन किया, बहुत अच्छी सैलरी थी, वो बहुत पैसा कमाने लगा, फेमस हो गया। अचानक वो एक गंभीर बीमारी में पड़ा और मौत के कगार में पहुंच गया और हॉस्पिटल में एडमिट था। डॉक्टरों ने कहा हम लोग जितना कोशिश करना था कर लिए, अब हमारे हाथ में कुछ नहीं है। आप लोग जिस परमेश्वर को मानते हैं, अब बात बाकी उन्हीं के ऊपर है, उन्हीं से दुआ प्रेयर कीजिए। हो सकता है वो कुछ आपकी प्रार्थना सुन ले और ये बच्चा बच जाए, नहीं तो इसका बचना अब नामुमकिन है। वो बच्चा अपने माता पिता से एक बात बोला कि सबको बोला घर कमरे से निकल जाओ, और एक बात बोला, मम्मी पापा आपने दुनिया का सारा शिक्षा हमको दिया, बहुत अच्छा इंसान बनाया, पढ़ा लिखा के बड़ा आदमी बनाया, सब किया, लेकिन ये डॉक्टर जो बोल रहा था अंतिम उपाय है परमेश्वर, उससे प्रेयर करो, लेकिन परमेश्वर के बारे में आपने कभी तो मुझे बताया नहीं। और यहां पर हम लोग चूक जाते हैं। हम और आप अपने परिवार के हर एक सदस्य को, अगर हम धार्मिकता के तरफ आगे बढ़ रहे हैं, हम धर्मी इंसान हैं, तो परिवार का हर सदस्य को धार्मिकता के तरफ हमको और आपको आगे बढ़ाना होगा, इस दिशा में सोचना होगा। क्योंकि हम और आप अपने आंखों के सामने अपने बच्चों की मौत देख के बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। कलेजा फट जाता है, आदमी टूट जाता है अपने शरीर से, और वो दिन हमारे और आपकी जिंदगी में कभी ना आए, परमेश्वर ना आने दे ऐसा। लेकिन परमेश्वर सच्चा न्यायी है और उसका सच्चा न्याय हमेशा प्रकट होकर रहता है। मेरे मसीह प्रिय भाइयों बहनों, बच्चों, दोस्तों, अंकल आंटी, अगर आप पति हैं तो अपने पत्नी का, और अगर आप पत्नी हैं तो अपने पति का, और अगर आप पेरेंट्स हैं, माँ बाप हैं, तो अपने बच्चों का ख्याल अवश्य रखें। उसको दुनिया की सारी शिक्षा दे, स्कूली शिक्षा, एक अच्छा इंसान बनने की तरफ अग्रसर कराए, दूर दूर दराजों में देशों में भेज के पढ़ाए, लेकिन वचन की शिक्षा देना ना भूले। ये आपकी जिंदगी की कहीं एक बड़ी भूल तो नहीं हो जाएगी जो अय्यूब की जिंदगी में हो गया। परमेश्वर हमको और आपको इस वचन के द्वारा एक अच्छी हिदायत दे
एक अच्छा सोच दे, ऐसे बुद्धि ज्ञान दे कि हम इस दिशा में सोचें और अपने परिवार की भलाई के लिए सोचें और परमेश्वर के रास्ते में आगे बढ़ते जाएं। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबों को बहुतायत की आशीषों से भरे। धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड।